नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। भाई लोग, आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया हमारी कहानी को पूरा सुना करिए। आप लोग कहानी पर तो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट। उतने में आप लोगों को क्या समझ आता है, उतना तो परिचय देने में ही कहानी बीत जाती है। कहानी का तो मज़ा जब पूरा सुनेंगे तब तो उठाएंगे। इसलिए भाई, कहानी को आप लोग पूरा सुना करिए। अगर नहीं मज़ा आता कहानी में तब बीच में छोड़ दीजिए, क्योंकि कम से कम 2 4 5 मिनट सुनेंगे तभी तो कहानी का आनंद ले पाएंगे। कहानी पता लगेगा कि किस दिशा में जा रही है, कैसी नहीं है। अब 1 1.5 मिनट में आप लोगों को क्या पता लगेगा? आप लोग 1 1.5 मिनट में क्या खोजते हैं, क्या उसमें हम बता देंगे 1 1.5 मिनट में। इसलिए भाई लोग, आप लोगों से यही एक निवेदन है कि कहानी को पूरा सुना करिए। और अगर कहानी पसंद आती है तो एक लाइक और एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। एक कहानी एक काल्पनिक है जो सत्य घटना पर आधारित है, जो आजकल के ज़माने में हो रहा है। अवैध संबंध को लेकर और क्राइम जो बढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर एक कहानी है। लेकिन एक कहानी जैसे आप लोगों को लगेगा कि क्राइम की भी है और भूत प्रेत की भी है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इससे ध्यान लगा के सुनिएगा। कहानी में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एक कहानी कुल 5 लोगों की है। 5 लोगों का परिवार था, जिसमें से पति पत्नी और 3 बच्चे। अब इन्हीं पांचों की कहानी है। जो इस घर के मुखिया थे उनका नाम था ऋषि और उनकी पत्नी का नाम था ज्योति। अब इन दोनों से 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। ऋषि जो थे अपने काम को ऋषि एक प्राइवेट नौकरी करते थे, जिसमें इनका जितना तनख्वाह था उनके घर का गुजारा हो जाता था। इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती थी, लेकिन कभी कभार ओवर टाइम मिल जाता था तो काम चल जाता था, थोड़ा आमदनी ज़्यादा हो जाती थी। इससे इनका घर का गुजारा बड़े आराम से चलता था। ये अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कोई भी काम, कोई भी फरमाइश होता था, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से पूरा कर देते थे। अगर पैसे नहीं होते थे तो कह देते थे कि भाई जब पैसे मिलेंगे तब हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लेकिन कर देते थे। और इसी तरह से इनके घर की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऋषि जहाँ रहते थे उनके अगल बगल के रहने वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, एक दूसरे से मिल मिलाकर रहते थे। किसी भी चीज़ का किसी से कोई शिकायत नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी कि एक दिन उनके पड़ोस में एक आदमी रहने के लिए आता है, जो किराए का मकान लेकर उनके पड़ोस वाले मकान में रहने लगता था। लेकिन दोनों का छत एक ही बराबर था। दोनों का छत एक बराबर होने के कारण एक दिन इनके पड़ोसी के घर पर एक लड़का रहने के लिए आता है, जो उसकी उम्र तकरीबन 22-24 साल के करीब रही होगी। वो देखने में बहुत ही अच्छा था और उसका शरीर का बनावट किसी हीरो के जैसा लग रहा था और वो बहुत सुंदर भी था। एक दिन उस लड़के की नज़र ज्योति पर पड़ती है। हालांकि ज्योति तो 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने में नहीं लगती थी कि इसके 3 बच्चे होंगे। वो देखने में यही तकरीबन 22-24 साल के करीब वो भी लग रही थी, लेकिन 3 बच्चों की माँ थी और उसका दिल ज्योति पर आ जाता है। अब आते जाते जैसे भी करके वो हमेशा ज्योति को देखने की फिराक में रहा करता था। इधर ज्योति भी महसूस करती थी कि वो लड़का इनको घूर रहा है और इनको छुपी हुई नज़रों से देखता रहता है। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन रोज रोज का देखना ज्योति के भी मन में कुछ न कुछ चलने लगा। इसलिए ज्योति भी अब सज संवर कर तैयार होकर उसके सामने आने लगी। धीरे धीरे इन दोनों में
बातचीत भी होने लगती है और बातों बातों में वो लड़का कह देता है कि भाभी आप तो बहुत ही खूबसूरत हो और आप लगती नहीं हो कि 3 बच्चों की माँ हो। अब ज्योति अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि आप भी तो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो। ऐसा करो, आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ। अब वो लड़का अपना नाम आकाश बताता है और अब इन दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आए दिन छत पर ये दोनों मिला करते और घंटों तक बातें किया करते। जब जब भी मौका मिलता ये दोनों छत पर आकर आपस में बातें करते रहते। एक दिन की बात है, आकाश ने ज्योति से कहता है कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और आपसे मुझे प्यार हो गया है। ज्योति इस चीज को मना नहीं कर पाती और ये बात सुनकर वो भी हाँ में जवाब दे देती है। अब बात छत से घर तक पहुंच आई थी। अब दोनों जब कोई नहीं होता, बच्चे स्कूल चले जाते और घर वाला काम पर चला जाता, तो ये दोनों आए दिन कमरे में बंद होकर अपना जो काम था वो किया करते, रंगरलियां मनाते और आपस में संबंध भी बनाते। अब इनका रोज का काम हो गया था। ऐसे ही एक दिन ऐसे ही एक दिन ऋषि काम पर जाते हैं और किसी कारणवश उस दिन काम बंद था और घर वापस आना पड़ा। घर वापस आते हैं तो गेट खुला ही था और वो सीधे अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो वो अपने पड़ोसी और अपनी बीवी को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखते हैं। आज जब देखते हैं तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और डांटने बोलने लगते हैं। डांटने बोलने की वजह से उनका जो पड़ोसी था छत के रास्ते आया था और उसी रास्ते से अपने घर में वापस चला जाता है। लेकिन वो अपनी घरवाली को बहुत बोलते हैं। घरवाली उनकी माफ़ी-वाफ़ी माँगती है और कहती है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि मान जाते हैं, वो बहुत सीधे स्वभाव के थे और मान जाते हैं और धीरे-धीरे दिन बीतने लगता है। लेकिन इन दोनों का मिलना-जुलना कम नहीं हुआ था। ये आए दिन मिला करते थे और साथ में रहा करते थे और संबंध बनाया करते थे। अब ज्योति को भी अपने घरवाले का परवाह नहीं था। वो तो कहती थी कि हम किसी तरह इनको मना ही लिए हैं, अब दोबारा नहीं पकड़े जाएँगे। लेकिन ये गलती कहाँ छिपती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने काम पे जाते हैं और उनका तबीयत कुछ बिगड़ने लगता है, तो काम से छुट्टी लेकर घर वापस आते हैं। घर वापस आते हैं तो ये फिर जब घर में घुसते हैं तो फिर वही नज़ारा देखते हैं। इस बार वो नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और भड़क जाते हैं और आकाश को पकड़कर हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। अब 2-3 थप्पड़ आकाश को लगा देते हैं। अब आकाश का भी जवान खून था और उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने भी उनको मारना शुरू कर देता है। इधर ज्योति देखती है कि बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो क्या करती है कि वो अपनी साड़ी का रस्सी बनाकर अपने घरवाले के गले में डाल देती है और उसको ज़ोर-ज़ोर से खींचने लगती है। इधर आकाश भी उसका साथ देने लगता है और अब ये दोनों ऋषि को मारने की तैयारी कर रहे थे। अब अपनी घरवाली को आकाश का साथ देते देख ऋषि अचंभव में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, वही आज मेरे जान की दुश्मन बन गई है। ये सोचकर वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब जीने से बढ़िया मरना ही अच्छा है। तब तक उनके बच्चों का चेहरा उनके सामने नज़र आता है, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनके गले में साड़ी का फंदा पड़ा था, वो कसता ही जा रहा था। अब उनकी साँसें लेने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में सोचते ही रहते थे।
और धीरे धीरे दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अब उनका हाथ पैर तो छटपटा रहा था, लेकिन आंखें की खुली थी और आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। अब ऋषि का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, मगर उनकी आंखें खुली की खुली थी। उनके आंखों में एक ही सपना था, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब उनके आंखों से जो पानी निकल रहा था वो भी बंद हो चुका था। उनको मरा हुआ देख ये दोनों घबरा जाते हैं और उसी साड़ी को पंखे से बांधकर इनके शव को लटका देते हैं और खुदकुशी का रूप दे देते हैं। अब आकाश छत के रास्ते से अपने घर में चला जाता है। इधर ज्योति तैयार होकर अपने कपड़े-कपड़े ठीक कर कर किसी पड़ोसी के घर चली जाती है और दरवाज़ा खुला छोड़ जाती है। अब बच्चों का आने का टाइम हो गया था, उनकी छुट्टियाँ हो चुकी थीं और बच्चे जब घर पे आते हैं तो मम्मी मम्मी का आवाज़ लगाते हुए घर के अंदर जाते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं तो अपने पिता को पंखे से लटके हुए देख ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उनको चिल्लाता उनके पड़ोसी वाले सुनते हैं तो सोचते हैं कि इनके घर में क्या हो गया। इसलिए कुछ पड़ोसी उनके घर पर इकट्ठा होते हैं और घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं ऋषि पंखे से लटके हुए हैं और उनके घरवाली को खोजते हैं तो उनकी घरवाली घर में नहीं होती है। किसी तरीके से उसको बुलाया जाता है और जब वो अपने पति को पंखे से लटका हुआ देख दहाड़े मार-मार कर रोने लगती है। ऐसा ऐसा काम करती है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। वो दहाड़े मार-मार के रोने लगती है और किसी तरीके से पड़ोसियों की मदद से उनके शव को नीचे उतारा जाता है और खुदकुशी समझकर पुलिस को नहीं लोग बुलाते और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर लेते हैं और उन्हें शमशान घाट ले जाया जाता है और उनके बच्चे से उनको अंतिम संस्कार कराया जाता है। लेकिन बच्चा आग लगाते समय बहुत रो रहा था, लेकिन जो कर्म है वो करना ही पड़ेगा। उनका उनका अंतिम संस्कार करके सभी लोग घर चले आते हैं और घर में आते ही रोज वाला काम अपना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके ऋषि को सब भूल जाते हैं और इधर ज्योति और आकाश का फिर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। अब दिन में मिलते मिलते अब रात को भी सारी रात उनके छत से होकर और बेडरूम में आकर ज्योति के साथ वो सारी रात लगा रहता। इधर ऋषि तो मर चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा उनके घर में ही थी। वो इधर उधर भटकती रहती। ये सब नज़ारा देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, सिर्फ देखते ही रहते थे, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही एक दिन जब ये रात को दोनों लगे हुए थे, तब उनके बच्चे की आँख खुल जाती है और अपने मम्मी के साथ आकाश को देखकर इस हालत में लड़का चिल्लाने लगता है और शोर मचाने लगता है। इससे दोनों लड़कियां भी जाग जाती हैं और अपनी मम्मी को दूसरे के साथ देखकर वो भी सन्न रह जाती हैं। इधर ज्योति और आकाश के तो तीनों बच्चे के जागने के कारण, शोर मचाने के कारण होश ही उड़ गए थे कि अब इनका पोल पट्टी खुलने वाला है। इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब इन तीनों बच्चों को भी मार देते हैं। ये देखकर ऋषि भी वहीं पर खड़े होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारे घर में ये क्या हो रहा है, हमको तो मारे ही मारे, लेकिन अब हमारे बच्चे पर आँच नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कोई चमत्कार कीजिए जो हमारे बच्चों की जान बच जाए। अब ये दोनों हमारे तरह हमारे बच्चों को भी मार देंगे। ये प्रार्थना करते ही उनके शरीर में अजीब जैसा फीलिंग होता है, जैसे लगता है कि उनके अंदर पावर आ गई हो। इधर आकाश दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है और उधर ज्योति अपने लड़के को पकड़ लेती है और लड़के का गला दबाने लगती है। तब तक आकाश अपने लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और लड़के के शरीर में प्रवेश करते ही उस लड़के के
शरीर में गजब की ताकत आ जाती है। वो अपनी मम्मी को एक हाथ से उठाकर ऐसे फेंकता है कि वो जाके सीधे छत में लगती है। ये देखकर आकाश का होश उड़ जाते हैं। इधर लड़का तुरंत दौड़कर आकाश को भी पकड़कर छत पर दे मारता है। अब दोनों को फुटबॉल की तरफ वो लड़का मार रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। ये देखकर ऋषि की दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि उसके छोटे भाई में इतना गजब का ताकत कहाँ से आ गया है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब ऋषि लड़के के शरीर से बोल रहे थे, तुम लोगों ने मुझे मारा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरे लड़कों पर, मेरे बच्चों पर तुम लोगों ने हाथ डालकर बहुत भारी गलती की है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और फटी हुई आवाज और घबराहट की आवाज में उस लड़के से मुंह से ऐसे ही आवाज निकल रही थी। ये सुनकर दोनों लड़कियां सन्न रह जाती हैं कि हमारे पापा को मम्मी और इस आदमी ने मिलकर ही मारा है। अब वो दोनों लड़कियां दौड़कर बाहर जाती हैं और पड़ोसियों को बुलाकर ले आती हैं। अब इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा देख पड़ोसी भी इन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन लड़के के शरीर में जो समाये थे वो बोल रहे थे, नहीं, हम इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, आप लोग पीछे हट जाओ। इन इन दोनों ने हमें बहुत बुरी तरह से मारा है, हमें मारकर पंखे में लटका दिए थे और खुदकुशी का रूप दे दिए थे। हमें इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन भगवान की यही मर्जी थी। आज इन दोनों को हम खुद मारेंगे। ये सुनकर पड़ोसी दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लड़का कैसे बोल रहा है। उसी पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, वो आगे आते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऋषि, तुम इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों को कानून सजा देगा। अगर तुम इन दोनों को मार दोगे तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, तुम तो मर चुके हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इनकी परवरिश कौन करेगा। तब ऋषि बोलते हैं अपने बच्चे के शरीर से कि अब हमारे बच्चे को ये मार देते तब हमारे बच्चे कहाँ जाते। आखिर इन लोगों का प्लान ही यही था कि बच्चों को मार दे। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब तक उसी पड़ोसियों में से एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है और बातचीत में उलझे इधर थे, तब तक पुलिस आ जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर थाने लेके जाती है। अब मामला पड़ोसियों के सामने तो खुल ही चुका था, गवाही पड़ोसी देते हैं और इन लोगों को सजा हो जाती है। इधर बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं, लेकिन उसका पिता उसके साथ में था, भले ही भूत के रूप में भी था, लेकिन साथ में था। थोड़े दिन बीतने के बाद उसके नाना नानी यहाँ आते हैं और तीनों बच्चों को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब तीनों बच्चे अपने नाना नानी के घर सुखी से रहने लगे। कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। नमस्कार।